हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी एएन मेंस एग्जाम को लेकर, जिसकी तैयारी ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी आप प्री की तैयारी करने में लगे हुए हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि मेंस के लिए बेहतरीन तरीके से कैसे तैयारी कराने वाले हैं हम इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग पर, और प्री से ज्यादा मेंस को इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है इस एग्जाम के लिए। जैसे कि कॉमन सा डाउट है, हो सकता है आपको भी हो कि सर अभी तो प्री का एग्जाम भी नहीं हुआ है। ऐसा तो किसी एग्जाम में नहीं होता है कि हम प्री से पहले मेंस की तैयारी शुरू कर दें। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि प्री से ज्यादा हम मेंस को टारगेट कर रहे हैं? उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। आई होप कि आप इस बात को समझ पाओ। जैसा कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, तो जो सिविल में टोटल फॉर्म फिल करे गए हैं वो है 36,000। आप सभी को इस चीज का आइडिया होगा। ओके, तो 36,000 फॉर्म फिल करे गए हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जो एग्जाम हो रहे हैं या कई सारी कंडीशन को देखते हुए इस एग्जाम में जो अटेंडेंस रहने वाला है वो लगभग 50% अटेंडेंस रहने वाला है। मतलब 36,000 में से 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस एग्जाम को अटेंड करेंगे। उसका रीजन है, उसके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया था डायरेक्टर सर ने, आप डिटेल में उस वीडियो में देख सकते हो। अभी मैं आगे की बात करता हूं। आप मानकर चलो अप्रोक्स 50% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो इस एग्जाम में जो प्री एग्जाम को अटेंड करेंगे। तो अब 36 का अगर हम 50% की बात करें तो लगभग 18,000 स्टूडेंट अप्रोक्स हम यहां पर मानकर चल रहे हैं प्री का एग्जाम देने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना आप लोग, उन 18,000 स्टूडेंट में कंपटीशन है प्री में। अब नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है सिविल में? सिविल में नंबर ऑफ पोस्ट है 886, और आप सभी इस बात को जानते हो कि नंबर ऑफ पोस्ट का 15 टाइम्स स्टूडेंट प्री में सेलेक्ट होते हैं। तो 886 का अगर 15 टाइम्स किया जाए तो 13,290 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उन 18,000 में से प्री में सेलेक्ट होने वाले हैं। नहीं आई बात समझ? तो एक मोटी मोटी बात करते हैं जिससे आप लोगों के लिए समझना आसान रहे। हजारों में बात ना करते हुए मैं अप्रोक्स मान लेता हूं कि आप ये मान लो कि 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्री में एग्जाम देने जा रहे हैं। 18,000 की बजाय मैंने उसको 18 मान लिया है। तो उन 18 में से 13 to 14 स्टूडेंट प्री क्लियर करने जा रहे हैं। मतलब कंपटीशन आप देख सकते हो कितना कम है। हर 18 स्टूडेंट में से 13 स्टूडेंट सेलेक्ट होने जा रहे हैं प्री में। इसलिए बोला जा रहा है कि आरपीएससी एएन में प्री में कंपटीशन टफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मेंस एग्जाम की बात करोगे तो जैसा कि आपको पता है 15 टाइम्स स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके 15 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए गए हैं सेकंड पेपर के लिए। तो मैं अगर मान लूं कि 15 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए गए तो उन 15 में से सेलेक्ट कितने स्टूडेंट होंगे फाइनल? उन 15 में से फाइनली एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। तो अब आप ये देखो, प्री में 18 में से 13 स्टूडेंट सेलेक्ट होने जा रहे हैं, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा 15 में से एक स्टूडेंट का होगा। आई होप कि आपको यहां पर एक आइडिया लगा हो, एक रफली आइडिया लगा हो कि प्री को क्यों आसान बोला जा रहा है और क्यों आप लोगों को कंसंट्रेट कराया जा रहा है कि भाई मेंस को टारगेट कर लो। अगर एएन बनना है, आरपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप मेंस को टारगेट कर लो। क्योंकि देखो, मेंस और प्री दोनों टेक्निकल की मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं, तो टेक्निकल में सिलेबस में तो डिफरेंस नहीं है ना, बस थिंकिंग अलग होगी। प्री में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, मेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। कॉन्सेप्ट तो लगभग सेम ही रहता है ना, सिलेबस तो लगभग टेक्निकल का सेम ही रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी से मेंस को टारगेट कर रहे हो तो आप प्री के लिए तैयारी नहीं कर पाओगे या आप प्री की चीजें भूल जाओगे। प्री के लिए भी साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दे रहे हो तो प्री को बिल्कुल पढ़ना बंद कर दोगे। प्री को भी आप साथ साथ पढ़ोगे, लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ प्री पर कंसंट्रेट करेंगे, आप ये देखो ना, प्री में कंपटीशन टफ नहीं है। कंपटीशन टफ कहां है? कंपटीशन टफ तो मेंस में है ना। इसलिए बेटर होगा सही टाइम पर, टाइम रहते हुए आप कंसंट्रेट करना शुरू कर दो मेंस के एग्जाम पर। ओके, आई होप कि आपको यहां से ये बात समझ आई होगी। मेंस के एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेंस के एग्जाम का एक बार मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा टेक्निकल में 2 पेपर होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट और सिविल इंजीनियरिंग पेपर सेकंड। कुछ सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट पेपर सेकंड में रहते हैं। अभी तक अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता है पेपर का पैटर्न, तो एक बार मैं क्लियर कर दूं कि किस तरीके से उनको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है, किस तरीके से मेंस की तैयारी करनी है। इस पेपर का पैटर्न रहता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि इस पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से हो। 20 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और 2 नंबर के जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक चीज बहुत अच्छे से देख लेना आप, कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर वाले पैटर्न का क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। इन 3 लाइन में ही आपको लिखना होता है इसको। तो बड़े अच्छे से आपको चीजें यहां पर लिखनी होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मान लो आपसे किसी चीज के अजम्पशन पूछे जाते हैं और आपको उस पॉइंट में 5 या 6 अजम्पशन पता है,
लेकिन आपके पास 3 लाइन का स्पेस है लिखने के लिए। तो या तो आपकी कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि इन 3 लाइन में उन 6 पॉइंट को कैसे लिखोगे, या फिर दूसरा सजेशन कि उन 6 में से कौन से 3 इंपॉर्टेंट है जो लिखें और पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए आपको। सेम चीज रहती है, मतलब इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। दूसरा जो पैटर्न होता है इसका पार्ट बी, उसमें 5 नंबर के 12 क्वेश्चन आते हैं। जो तीसरा पार्ट होता है उसमें 20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये इसका पैटर्न होता है। अच्छा, जो 20 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें स्पेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर मान लो एक न्यूमेरिकल होता, जैसे कि एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम है, आपने इसको सॉल्व किया और आपने इसको सॉल्व करने में गलती कर दी, और सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, फॉर्मूला गलत कर दिया, कैलकुलेशन गलत कर दिया। तो सबसे मेन प्रॉब्लम इस एग्जाम में क्या रहती है, आपका स्पेस चला जाता है। आपको रियलाइज हो गया कि आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन आपका स्पेस भी चला गया। अब आप उसको चाहकर भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं और उसका सॉल्यूशन नहीं बना सकते। आपको उसी स्पेस में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था जो प्रोवाइड कराया गया है। इसलिए इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब जो भी गलती हो सकती है, जो चीजें सीखनी है, वो एग्जाम से पहले कर लो, वो एग्जाम से पहले सीख लो। एग्जाम में जाकर ऐसा ना हो और सोचो आपने 20 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करा और लास्ट में जाकर आपको रियलाइज हुआ कि मैंने एक वैल्यू गलत ले ली थी। आपकी तो सारी चीजें गलत होती चली जा रही हैं, और आप उसको बाद में अगर सही करना भी चाहो तो स्पेस नहीं है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेंस एग्जाम के लिए। आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट में 2-2 नंबर के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 20 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि किस तरीके से मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी ने आप लोगों के लिए आरपीएससी एएन मेंस के लिए एक बहुत बेहतरीन बैच स्टार्ट किया है, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 28 मार्च से। मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से, सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में रहेगा। बेटर होगा अगर आप सीरियसली आरपीएससी एएन एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो बेटर होगा कि आप लोग ऑफलाइन मोड में आकर इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि सामने बैठकर जब आप लिखोगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपकी गलती को चेक किया जाएगा, टीचर आपके पास जाकर देख सकता है कि आप गलती क्या कर रहे हो, आपको बेटर सजेशन दे सकता है। अगर किसी रीजन से ऐसा है कि आप ऑफलाइन आकर नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन टीचर के टच में रहना, उस प्रॉपर टीम के टच में रहना जिसको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्टेड कराने की। ओके, तो इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग पर स्टार्ट होने जा रहा है 28 मार्च से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और अभी ऑफर के साथ जो फीस है, ये ऑफर वैलिड है 28 मार्च तक। ओके, और ऐसा नहीं होगा कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ मेंस की ही बातें होंगी, प्री पर कंसंट्रेट नहीं किया जाएगा। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से प्री का एग्जाम क्लियर करना है। ओके, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं 28 मार्च को 4 PM। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस बैच को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, और एक बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू करते हैं। ओके, If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.